पत्रकार मित्रों, इस पत्रकार वार्ता में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में नवनियुक्त वाइस चेयरमैन कर्मचारी पेंशन एवं लेबर वेलफेयर के जो अभी कुछ ही दिनों पहले नियुक्त हुए हैं, आप सभी की तरफ से और पार्टी की तरफ से पहले बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। हमारे बीच में जिला कांगड़ा के अध्यक्ष श्री चंद्रभूषण नाग जी, मेरे साथ विष्टक्षु जी, मीडिया कोऑर्डिनेटर मुख्यमंत्री वो भी साथ में है, कौल जी हैं, उनका स्वागत करता हूं। और अब मैं श्री सचिन शर्मा जी, महामंत्री कांगड़ा, अब मैं श्री घनश्याम जी से निवेदन करूंगा इस प्रेस वार्ता को। धन्यवाद जी। धन्यवाद रतीश शर्मा जी। आज की इस पत्रकार वार्ता में मेरे साथ यहाँ पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी जिला कांगड़ा के सम्मानीय अध्यक्ष चंद्रभूषण नाग जी, महामंत्री सचिन शर्मा जी, मीडिया के हमारे प्रदेश के प्रभारी राकेश शर्मा जी, मुख्यमंत्री जी के मीडिया कोऑर्डिनेटर छोटे भाई विष्टक्षु जी, भारतीय राज्य पेंशन महासंघ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य मल्होत्रा जी, कौल जी और सभी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से उपस्थित सभी प्रबुद्ध पत्रकार मित्रों और वंदनीय मातृशक्ति, आज बड़े लंबे समय के बाद इस रूप में आप सबसे रूबरू होने का समय इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी के आशीर्वाद से और पार्टी की आशीर्वाद से संभव हुआ है। लेकिन इसमें 100% योगदान आप सबका भी रहा है, क्योंकि बहुत लंबे समय से आप लोगों के साथ रिश्ता है। जब मैं एनजीओ फेडरेशन जिला कांगड़ा का प्रधान था, लगभग 20-22 वर्ष तक मैं जिला कांगड़ा का प्रधान रहा हूँ, तब भी आप सभी मीडिया के बंधुओं ने हमारी आवाज़ को बुलंद रखा। उसके बाद पेंशन समाज में चले गए, तब भी आपने हमारी आवाज़ को बुलंद रखा। सबसे पहले तो मैं आप सबकी ओर से और पार्टी की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ये नई जिम्मेवारी के साथ मुझे आप लोगों के समक्ष भेजा है। अब सभी लोगों को सर्वविदित है कि जब से ये पूरे विश्व में कोरोना की एक महामारी विकराल रूप से आई, तब से पूरे विश्व की जो इकॉनमी थी वो धराशायी होकर के फर्श पे आ गई। और इस विकट संकट से अगर इस देश को किसी ने उबारा तो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी थे। और अगर इस प्रदेश की तमाम जनता को, प्रदेश के कर्मचारियों को, पेंशनर्स को, मजदूरों को अगर किसी ने संभाल के और सहेज के रखा तो इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी और उनकी सरकार को जाए। आप सभी लोगों के प्रश्न आए, इससे पहले मैं 2 बातें आपके समक्ष रखना चाहता हूं। आज जब पूरा विश्व इकोनॉमी की मार झेल रहा है, उसके बावजूद भी हिमाचल प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और उनकी सरकार ने 11,000 करोड़ से ज्यादा की वित्तीय लाभ प्रदेश के कर्मचारी और पेंशनरों को दिए, ऑन रिकॉर्ड। मैं भारतीय राज्य पेंशन महासंघ का राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी हूँ। इस नाते बाकी प्रदेशों में जाने का सौभाग्य भी मिलता है। बाकी प्रदेशों की स्थिति से भी मैं आपको अवगत करवाना चाहता हूँ कि बहुत सारे हिंदुस्तान के राज्य ऐसे हैं जहाँ पर कर्मचारियों को तनख्वाह जो है वो 50% दी जा रही है, पेंशनों को पेंशन बेसिक दी जा रही है, डीए और एचआरए मेडिकल रोक के रखा गया है। लेकिन हिमाचल प्रदेश पूरे भारतवर्ष के अंदर एक ऐसा आदर्श राज्य बनकर के सामने आया कि जिन्होंने प्रदेश के कर्मचारियों, पेंशनर्स और मजदूरों की ना तो दिहाड़ी रोकी, ना किसी की पेंशन रोकी, ना किसी की तनख्वाह रोकी। इस नाते भी मैं प्रदेश के समस्त कर्मचारियों, पेंशनर और मजदूरों की ओर से सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूँ। और एक बहुत बड़ी परिस्थिति से आप सभी अवगत हैं
कि हिमाचल प्रदेश जो है वो कर्मचारी और पेंशनर बहुल प्रदेश है, और जितना बड़ा परिवार होता है उस बड़े परिवार के अंदर छोटी मोटी खनक भी हमेशा रहती है। और उसी खनक के चलते हिमाचल प्रदेश के अंदर चाहे वो पेंशनर समाज है, चाहे वो कर्मचारी समाज है, उन सबकी समस्याओं का सारा निदान एक बार में हो जाए ऐसा भी कदापि संभव नहीं है। लेकिन फिर भी जितना कुछ हुआ है उसका व्याख्यान भी हम कर रहे हैं, और जो इस समाज का बचा है अब सरकार ने नई जिम्मेवारी के साथ आप सबके समक्ष और इन लोगों के लिए मुझे लगाया है, तो बहुत जल्दी हम प्रयास करने वाले हैं कि इन सारी चीज़ों का निराकरण किया जाए। आपका एक बहुत बड़ा प्रश्न अभी आ सकता है, उससे पहले ही मैं उसका भी उत्तर देना चाहता हूं। उत्तर कि हिमाचल प्रदेश के अंदर ओपीएस को लेकर के बहुत हल्ला मचा हुआ, और ओपीएस को लेकर के हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी संघर्षरत हैं। आज जो सबसे बड़ी बात मैं आपके समक्ष यहाँ पर कहने के लिए उपस्थित हुआ हूँ, ओपीएस के कर्मचारियों को मैंने वार्ता का निमंत्रण आज दे दिया है, और उनके प्रधान जी के साथ मेरी बात हो गई है, प्रदीप ठाकुर जी से। सोमवार को 2 बजे उनके साथ हम सचिवालय के कमेटी हाल में बैठक करने वाले शिमला में। उनसे बात करके उनके तमाम पदाधिकारियों को सरकार की तरफ से हमने निमंत्रण दे दिया है। आज चिट्ठी अभी आपके समक्ष में यहाँ से जारी कर दूंगा, और उनकी जो विकट समस्याएं हैं, जिन बातों को लेकर भी संघर्षरत हैं, हम प्रयास करेंगे कि एक वार्ता का सौहार्दपूर्ण माहौल बना करके उन बातों को समझ करके उनका निराकरण करने का प्रयास करें। दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश के पेंशनर भी संघर्षरत हैं। ये बहुत बड़ी एक व्यवस्था है हिमाचल प्रदेश के अंदर। कर्मचारी और पेंशनर अगर इन सबको मिला दिया जाए तो लगभग ये 10 लाख के करीब का आंकड़ा है, और हिमाचल प्रदेश की टोटल आबादी जो है वो 72 लाख के आसपास है, 72 या 73 लाख के आसपास है। तो ये एक बहुत बड़ा एक परिवार है जिसका आज दिन तक सरकार को सहयोग मिला, पार्टी को सहयोग मिला है। तो हमने पेंशनर समाज के लिए भी मंगलवार को 11 बजे सचिवालय के अंदर कमेटी हाल में बैठक की चिट्ठी आज जारी कर दी है। ये दोनों चिट्ठियां आपके माध्यम से यहाँ से मैं जारी करूंगा, और अब तक के सरकार के इस कार्यकाल के अंदर ये बहुत बड़ी एक बात है कि अभी मुझे कार्यकाल संभाले मात्र 3 दिन हुए हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ा स्पष्ट निर्देश है और उनका बड़ा खुला मन है कि हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी हों, पेंशनर हों, मजदूर हों, असंगठित क्षेत्र के मजदूर हों, आम जनता हो, सबके लिए सरकार के दरवाजे हमेशा खुले हैं, और जो भी सबके लिए बन पड़ेगा उसको करने का प्रयास किया। आपकी तरफ से अगर कोई लगता नहीं बड़ी देरी से आपकी ये नियुक्ति हुई है, या फिर कि जो कर्मचारियों के मसले हैं उनको बताने की याद आएगी सरकार? मैं ऐसा नहीं मानता। मेरी नियुक्ति में देरी हो सकती है, जो चीज़ जब निश्चित होनी होती है वो तभी होती है, लेकिन हिमाचल प्रदेश की सरकार ने कर्मचारियों की और पेंशन की समस्याओं को हल करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। आज वित्तीय इम्प्लीकेशन कितनी ज़्यादा है ये आपसे छुपा नहीं है, उसके बावजूद भी मैंने आपको फिगर कोट करवाया कि 11,000 करोड़ ये अपने आप एक बहुत बड़ा अमाउंट है। किसी भी हिंदुस्तान के किसी राज्य के अंदर इतना बड़ा अमाउंट जो है वो प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशन को नहीं दिया गया। दूसरी इसके साथ एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। हिमाचल प्रदेश के अंदर जब भी पे कमीशन की रिपोर्ट आती है, जब भी पे कमीशन की रिपोर्ट आई, तो बहुत महत्वपूर्ण बात है, उसको कांग्रेस पार्टी के लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अनाउंस किया है। ये मैं खुले मन से, आप लोगों के माध्यम से मैं खुले मन से इस बात को कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के लोग इस बात का जवाब सुनिश्चित करें कि उन्होंने आज दिन तक सिर्फ और सिर्फ घोषणा के सिवाय कभी कर्मचारियों को कुछ नहीं दिया। जब भी पे कमीशन हिमाचल प्रदेश के अंदर केंद्र से आया, अगर दिया है तो केवल मात्र भारतीय जनता पार्टी ने दिया। पहला पे कमीशन की रिपोर्ट आदरणीय शांता कुमार जी ने लागू की, दूसरी पे कमीशन की रिपोर्ट आदरणीय प्रेम कुमार धूमल जी ने लागू की, और तीसरी पे कमीशन की रिपोर्ट जो अभी आई है, जिसका एक बहुत भारी भरकम जो बोझ है वो सरकार के ऊपर पड़ा है, वो की तो आदरणीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी।
वो कांग्रेस के लोग लोगों को बरगलाते हैं, बहकाते हैं। इनका अगर मैं आपको थोड़ा सा, आपने थोड़ा तार छेड़ दी बड़े भाई पवन जी, तो इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। 2012 से लेकर के 17 तक कांग्रेस की सरकार सत्ता में थी। इन्होंने 2012 का जो घोषणा पत्र था उसमें लिखा कि हम प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर्स को, विशेषकर पेंशन के ऊपर उन्होंने फोकस किया कि हम हिमाचल प्रदेश के पेंशनर को पंजाब की तर्ज पर मिलने वाले लाभ जो हैं वो लागू करेंगे। 2012 से पहले जब हमारी सरकार 2012 में गई, मैं तभी इसी बोर्ड का चेयरमैन था और मैंने उस वक्त माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करके पहली बार अगर पूरे हिंदुस्तान के अंदर 5, 10 और 15% की अतिरिक्त वृद्धि जो थी पेंशन को अगर दी थी तो 2012 में भी हम ही ने दी थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार। 12 से लेकर 17 तक कांग्रेस पार्टी की सरकार 5 वर्ष रही, लेकिन उन्होंने सिवाय झुनझुने से के अलावा प्रदेश के पेंशन समाज को कुछ भी नहीं दिया। एक पैसा भी अगर उन्होंने दिया हो तो खुले मंच पे आकर के बहस करने के लिए हम तैयार हैं उनके साथ। 17 में फिर हमारी सरकार आई तो हिमाचल प्रदेश के पेंशन और कर्मचारियों के मान और सम्मान की बहाली की। और अब आप लोगों के आशीर्वाद से मुझे नई जिम्मेवारी दी है, ये भी इसी समाज के लिए है, इनके काम को आगे बढ़ाने के लिए इससे गति मिली। सर, तो क्या लगता है वो किसका बड़ा मुद्दा है? आप कह रहे हैं कि बैठक ही होगी या कुछ क्या मान के चले आपको जिम्मेदारी दी है सरकार ने, कुछ हल निकल पाएगा? कांग्रेस दावा कर रही है, आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो वो ओडीएस को बहाल करेंगे। कांग्रेस की स्थिति क्या है वो मुझसे बेहतर आप जानते हैं। हरियाणा में एक कहावत है कि वो चलती चलती बस के अंदर बाहर से रुमाल रख देते हैं और कहते हैं कि ये सीट के मालिक हम। ऐसा कदापि नहीं है। मैं पूरे भारतवर्ष के अंदर घूमता हूँ, आपको सच्चाई थोड़ा मैं बताना चाहता हूँ कि ये मामला थोड़ा केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ है। अब इस मामले में अभी ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि मैंने उनकी बैठक बुलाई है और वार्ता करने से ही, संवाद करने से ही किसी चीज़ का हल निकलता है। जब तक संवादहीनता रहेगी तब तक कोई समस्या का समाधान नहीं होगा। हमने पहली बार उनको आधिकारिक तौर पर, ये मैं चिट्ठी अभी जारी कर रहा हूँ आप लोगों के समक्ष, उनसे मेरी बात हो गई है, ये चिट्ठी उनको मैं आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली भेज रहा हूँ ताकि उनको बैठक में आए और बैठक में आकर के अपनी बात रखें। क्योंकि लोकतंत्र के अंदर हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है, हर व्यक्ति को अधिकार है कि अपनी बात को रख सके। तो उन्होंने कोई विषय रखा है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे खुले मन से और जो भी हल उसका निकलेगा मिल बैठ करके उसको निकालने का प्रयास। आज के समय में ऐसी कौन सी बड़ी समस्याएं आप कर्मचारियों के लिए देखते हो, उनकी जान के लिए क्या है? कर्मचारियों की सबसे बड़ी समस्या है संवादहीनता। संवादहीनता अब बढ़ेगी नहीं, अब ये खत्म होगी। क्योंकि मुझे सरकार ने ये दायित्व दिया है और हम पहले ही दिन से एक्शन मोड पे हैं। यहाँ पर आने से पहले प्रदेश के मुख्य सचिव, प्रदेश के वित्त सचिव, प्रदेश के सेक्रेटरी पर्सनल, सेक्रेटरी जीएडी में सब लोगों से और आदरणीय प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी से आशीर्वाद लेके निकला हूँ कि हम प्रयास करेंगे कि थोड़े सीमित समय के अंदर जो इस पूरे समाज की समस्याएं हैं उनका निराकरण करने का हर संभव प्रयास किया जाए। लेकिन इस बार ये भी देखा गया सरकार में कि जितने भी कर्मचारी हैं अलग अलग वर्ग के, तो हर कोई हड़ताल पर गया। हड़ताल पर जाने के बाद जो है सरकार उनके पास पहुंचती है। ऐसा क्यों है कि इसमें से पहले जो है इसको मैनेज नहीं किया जाता? जो सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि कर्मचारी वर्ग एक प्रबुद्ध समाज है, ये बहुत प्रबुद्ध प्राणी है समाज के और समाज की दिशा और दशा तय करने वाले हैं। ये लोगों के थोड़े अपने अहम है क्योंकि कर्मचारी समाज भी अलग अलग वर्गों में बंटा हुआ है। जो काम मुझे दिया गया है उस काम की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि मैं सरकार और कर्मचारियों और पेंशनरों के बीच में पुल का काम स्थापित करूं और सरकार और उनके बीच में सीधा संवाद स्थापित करूं, तभी अपने आप सारी समस्याओं का हल निकले।